हुकूमत आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए फिर तैयार। हुकूमत के मुख्तलिफ जमातों से बैकडोर राबते जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीकी नायब सेक्रेटरी खारजा जॉन बेस की इस्लामाबाद में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा एसाद डार से मुलाकात हुई। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा की जानिब से पाकिस्तानी क़यादत को दो तरफ़ा ताउन की यकीन दहानी कराई गई। मुलाकात के दौरान इक़्तिसादी और सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फैसल वावडा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत के लोग छुप छुप कर निकल रहे हैं, उनसे पूछें कि वो क्यों नाकाम हुए। 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम ना हो सकी। नाअहल लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। संडे छुट्टियों में चोरी की तरह डाकाज़नी करती हुई ये अमेंडमेंट पास करने होते हैं, जिसके साथ ये मोहब्बत रखती थी। कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नुस्खे देती थी कि अच्छा ये नुस्खा है, दूसरों का कहता कि ये नुस्खा है। ये अपने ऊपर भी आपस में भी इसका इत्तेमाद नहीं था, ड्रामाबाजी चल रही थी। यानी गुज़िश्ता 24 घंटे में जितना झूठ बोला गया, ये तारीख का बदतरीन झूठ था। रात की तारीकी में चोरों की तरह आईनी तरमीम की मंजूरी क्यों? असद कैसर का कौमी असम्बली में हुकूमत से सवाल। बोले, हुकूमत बताए आइन में तरमीम का नुस्खा कहाँ से आया? अगर आप समझते हैं कि आपकी तजवीज़ अच्छी हैं तो इसे पब्लिक करें। क्या बड़ी बड़ी पार्टियां डंडे के जोर पर चलती हैं? मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर है। किसी तरह धौंस और धमकी में नहीं आएंगे। मौलाना फजल रहमान की बहादुरी को सलाम। रात की तारीकी में चोरी छुपे कोई काम नहीं कर रहे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, 52 तरमीम आईनी अदालत की ज़रूरत है। सो मोटो नोटिस का इख्तियार डिस्पेंसरों से लेकर शीशे की बोतलों के निकलने तक इस्तेमाल हुआ। अदलिया ने डैम बनाए और उसके पैसे इंटरेस्ट वाले अकाउंट में डाले। चाहते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ 1 टाइम सनसेट क्लॉज वाली अदालतें बनाएं। को बहुत सा काट दिया है और वो काटा है तो JUI ने काटा है, और भले उसका क्रेडिट कोई और लेने की कोशिश करे, जितना खतरनाक काटा है वो JUI ने काटा है। बहुत खतरनाक आईनी तरमीम होने जा रही थी। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, तरमीम से खतरनाक चीज़ें निकाल दी गईं। खतरनाक शक़ें निकालने का क्रेडिट JUI को जाता है। आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 के हवाले से जो कुछ होने जा रहा था वो बहुत बुरा था। अगर खतरनाक शक़ें निकाल दी गई हैं तो अब क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? GTV न्यूज़ का सवाल। कामरान मुर्तज़ा बोले, अब भी बहुत सी खतरनाक शक़ें बाकी हैं। मौलाना फजल रहमान की आईनी तरमीमी मुसव्वदे पर गौर करने के बाद कुछ तरमीम की मुखालफत। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान को तरमीम की बाज़ शिकों पर शदीद इख्तिलाफ़ात। शिकों को तरमीमी मुसव्वदे से निकालने का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ये शिकें कौमी मफाद में नहीं, किसी एक शख्स या इदारे को मुकम्मल इख्तियारात सौंपना मुनासिब नहीं। मौलाना फजल रहमान का दीगर सियासी जमातों को भी एतमाद में लेने का मशवरा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत मौलाना फजल रहमान की पेश करदा तजावीज़ मुसव्वदे में शामिल करेगी। नजरसानी के बाद आईनी तरमीम का नया मुसव्वदा तैयार किया जाएगा। हाउस मौजूद है, असेंबली चलती रहेगी, पार्लियामेंट चलती रहेगी। कानून अगर एक मतलूबा अक्सरियत मांगता है और वो आइन के तहत आपको हासिल नहीं है, कोई क़यामत नहीं आती ना, मामला चलते रहेंगे और इंशाल्लाह ये हो जाएगी। इस पर अब कोई मुझे ज़्यादा बड़ा रखना नज़र नहीं आता। पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं, आईनी तरमीम हो जाएंगी, इसमें कोई रुकावट नहीं। इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, फजल रहमान का रिस्पांस मज़बूत रहा, मगर बिल के बाज़ जज़ियात की तफसील के मुताल्ले के लिए वक्त दरकार है। वक्त का तयन नहीं, हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। परवेज़ रशीद बोले, आईनी तरमीम हो जाएंगी। जमहूरियत में सब कुछ इत्तेफाक राय के साथ करना होता है। हुकूमत हमसे इल्तिजा करती रही कि खुदा का वास्ता हमारी बात मान लें। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं हैं, ना ही हुकूमत ने अपना होमवर्क मुकम्मल किया था। हमें कल रात एक कागज तक नहीं दिखाया गया, सब बातें हवा में की गई। इस सब का एक फायदा हुआ कि आइन बच गया। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। शोहदा की मजमूई तादाद 41,226 हो गई। फ़लस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इजरायली हुकूमत ने अपने शहरियों को हथियार बांटने शुरू कर दिए। और मुल्तान में क्रिकेट मेला सज गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीमें पहले T20 मैच के लिए मैदान में उतरेंगी। शौकीन क्रिकेट ने स्टेडियम का रुख कर लिया है।